बोलिए गायत्री माता की जय। आइए एक प्यारा सा भजन आज गुनगुनाते हैं प्ले में। भगवान से मिलने के लिए जब सुदामा जी चलते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है और कैसा मार्ग का सफ़र होता है, उसका चित्रण इस भजन में है। आइए। अरे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। पत्नी पड़ोसन से चावल ले आई, पत्नी पड़ोस से चावल ले आई। टूटे हुए कपड़े की पोटरी बनाई, फटे हुए कपड़े की पोटरी बनाई। और क्या बोली? अरे जाओ पति जी प्रभु जी के धामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। धोती और लठिया कांधे पर लटकाए, धोती। देखिए, एक विरक्त और नियम और संयम पर चलने वाला ब्राह्मण भगवान का भक्त, इसका स्वरूप कैसा सुंदर चित्रण किया गया है। धोती और लठिया कांधे पर लटकाई, चावलों की पोटली है बगल में दबाई, चावल की पोटली है बगल में दबाई। धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, गाते सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी भगवान के परम भक्त थे और उन्हें भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ चाहिए नहीं था। गरीब होने के बाद में भी संतोष उनके जीवन में भरपूर था। सोचते विचारते चल रहे डगरिया, सोचते विचारते चल रहे डगरिया। प्रभु भक्ति में ये कटे अब उमरिया, प्रभु भक्ति में ही कटे अब उमरिया। रास्ते में नदी आई, रास्ते में नदी आई, दर्शन अभिरामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। बड़ा कृष्णकाय शरीर, दुबला पतला, यह चलने में भी कठिनाई हो रही थी। भगवान का चिंतन करते करते हुए मार्ग में चलते हैं, मगर रास्ते में एक नदी आ जाती है। वहाँ पर असहाय होकर के बैठ जाते हैं कि उस नदी को मैं पार कैसे करूं। तभी भगवान को कष्ट होता है और भगवान स्वयं नाविक बन करके नौका लेकर के आ जाते हैं। कन्हैया को कष्ट हुआ नौका ले आ